नमस्कार बच्चों, जय माता दी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कक्षा 10वीं का 2020-21 की परीक्षा के लिए टाइम टेबल आ चुका है और आपकी जो परीक्षा है वो 15 अप्रैल से प्रारंभ होने वाली है। इसी से संबंधित एक और वीडियो हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं। तो ऐसी जानकारियों को लगातार प्राप्त करते रहने के लिए आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही हमारे चैनल पर उपस्थित जो वीडियो हैं विज्ञान विषय और अन्य विषय से संबंधित उनके द्वारा जो है अपना अध्ययन जारी रखिए। और यहाँ देखिए, ये सत्र 2020-21 के लिए ब्लूप्रिंट दिया गया है कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय का। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, सत्र 2020-21 ब्लूप्रिंट कक्षा 10वीं। और विषय कौन सा है हमारा? विज्ञान, जिसका विषय कोड कितना है? 200। यहाँ पर पूर्णांक दिए हुए हैं 75। आप जानते हैं कि 100 अंकों का आपका पूरा गणना की जाती है, जिसमें से 25 अंक जो होते हैं वो आपके प्रायोगिक के और प्रयोजना कार्यों के होते हैं। और यहाँ पर समय जो है आपका 3 घंटे का है। शैक्षणिक उद्देश्यों के अनुसार जो है अंकों का अधिभार, इसमें ज्ञान जो होता है आपका उसके ऊपर 25 अंक यानी कुल 33% अंक, अवबोध पर 30 अंक 40%, अनुप्रयोग पर 12 अंक 16% अंक और कौशल पर 8 अंक यानी कि 11% अंक। इस तरीके से कुल जो है 75 अंकों का यहाँ पर आवंटन है। ठीक। और कठिनाई का जो स्तर है आपके पेपर का वो सरलतम प्रतिशत यानी कि 30% जो है पेपर एकदम सरल होगा। थोड़ा बहुत भी जो बच्चे पढ़ाई कर लेंगे, प्रतिदिन जो थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे होंगे उनको भी जो है पास होने का कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाला है। उसके बाद है औसत, जो औसत अध्ययन कर रहे होंगे प्रतिदिन अपना एक टाइम टेबल बनाकर और अपने नोट्स बनाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, वो क्या कहते हैं आपका 50% और 30% दोनों अंकों को वो गेन कर सकते हैं। मतलब फर्स्ट डिवीजन से ऊपर रैंक जो है निश्चित रूप से आ जाएगा। और उसके बाद है तीसरा, कठिन 20% जो है कठिन प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें जो है जो बच्चे डीपली पढ़ाई करते हैं और उनका क्या कहते हैं अपने विषय से संबंधित अन्य पाठ्य सामग्रियों को भी पढ़ते रहते हैं, उनको जो है ये जो है अंक गेन करने में बहुत ही सुविधा होगी। अब हम लोग आगे देखते हैं इकाई बार यहाँ पर अंक आवंटन किस प्रकार से है। सरल क्रमांक इकाई का 1 है और इस पर एक इकाई में पूछे गए जो प्रश्न है उन पर आवंटित अंक है कुल 8। ये अम्ल, क्षार एवं लवण तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण अध्याय से पूछे जाएंगे। और इसमें 1 अंक वाले 2 प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 1 अंक वाले कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 2 अंक वाले 1 प्रश्न और 4 अंक वाला जो है 1 प्रश्न यहाँ पूछा जाएगा। इस तरीके से कुल प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 और 2 4। ठीक है। उसके बाद धातु कर्म और अधातुओं का रसायन, ये इकाई 2 है और इसमें से जो है कुल 8 प्रश्नों के अंक जो 8 अंकों के प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, जिसमें से 1 अंक वाले 2 प्रश्न और 6 अंक वाला जो है 1 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसके अंकों को 3-3 में या 2-4 में विभाजित किया जा सकता है। इस तरीके से कुल जो है 3 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। उसके बाद जो है तीसरा प्रश्न, तीसरी इकाई जो है आपकी दैनिक जीवन में रसायन और हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न से पूछा जाएगा। इसमें भी 8 अंकों का आवंटन है। 1 अंक वाले 2 प्रश्न यानी कि जो आपके वैकल्पिक प्रश्न हैं या खाली स्थान वगैरह है सही जुड़ी है उसमें से पूछे जाएंगे। 2 अंक वाला 1 प्रश्न तथा 4 अंक वाला 1 प्रश्न, इस तरीके से कुल 4 प्रश्नों को यहाँ पर पूछा जाएगा। उसके बाद है ऊष्मा एवं ताप, इकाई 4 से, है ना, ऊर्जा का स्वरूप एवं स्रोत। इसमें कुल 7 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्नों की संख्या है 4। 1 अंक वाले 2 प्रश्न, 2 अंक वाला 1 प्रश्न और 3 अंक वाला 1 प्रश्न यहाँ पूछा जाएगा। उसके बाद है इकाई 5, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन समतल सतह से। ठीक है, इकाई 5 में देख सकते हैं आप लोग, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन समतल सतह से एवं गोलीय सतह से। इस तरीके से दोनों अध्याय से कुल 10 अंकों के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं
और यहाँ पर जो है जो प्रश्नों की संख्या 1-1 अंक वाले 2 प्रश्न, 3 अंक वाला 1 प्रश्न और 5 अंक वाला 1 प्रश्न पूछा जाएगा। इस तरीके से कुल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक, जो आपका इकाई क्रमांक है 6, विद्युत धारा एवं परिपथ और विद्युत के चुंबकीय प्रभाव से पूछा जाएगा। इसमें 9 प्रश्न पूछे जाएंगे, 9 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, सॉरी, है ना। और 1 अंक वाला 1 प्रश्न, 3 अंक वाला 1 प्रश्न और 5 अंक वाला 1 प्रश्न, इस प्रकार से कुल 3 प्रश्न यहाँ पूछे जाएंगे। उसके बाद है इकाई क्रमांक 7, जीवों का विकास अनुवांशिकी जनकों से संतानों तक। ये जो है 7वां इकाई, इससे 8 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 1 अंक वाला 1 प्रश्न, 3 अंक वाला 1 प्रश्न और 4 अंक वाला 1 प्रश्न पूछा जाएगा। इस तरीके से कुल 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद है इकाई 8, जैविक प्रक्रियाएं। जैविक प्रक्रियाएं और समन्वय, है ना। उसमें जो है दोनों अध्यायों को मिलाकर जो है कुल 13 अंकों के यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। 1 अंक वाला 1, 2 अंक वाला 1, 4 अंक वाला 1 प्रश्न और 6 अंक वाला 1 प्रश्न यहाँ पूछा जाएगा। और कुल इस तरीके से जो है 4 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद है हमारा पर्यावरण। यहाँ पर देखिए, हमारा पर्यावरण से जो है जो इकाई 9 है उससे 4 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 2 नंबर वाले 2 प्रश्न और 1 नंबर वाले 2 प्रश्न और 2 नंबर वाला 1 प्रश्न। इस तरीके से कुल 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका प्रश्नों का कुल योग आ रहा है 18। कुल 18 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका जो अंक आवंटन है वो 75 अंकों का होगा। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि सबसे ज़्यादा अंक आवंटन वाले प्रश्न किस अध्याय से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अध्याय 13 है, अध्याय या जिसको हम इकाई 8 कह सकते हैं, इकाई 8 से 13 अंकों के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। और इसके अतिरिक्त प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, है ना, इकाई 5 वाला समतल और गोलीय सतह से, इससे 10 अंकों के जो है प्रश्न पूछे जाने वाले। मतलब 2 ही इकाइयों से कुल कितने अंकों के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं? 23 अंकों के, ठीक है। उसके बाद है विद्युत धारा एवं परिपथ, इससे 9 अंक का प्रश्न पूछे जाने वाला है। तो अब परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि किस इकाई से ज़्यादा अंकों के प्रश्न जो है पूछे जाने वाले हैं। तो उसका जो है हमको अभी से तैयारी ज़्यादा अच्छी तरीके से करना पड़ा। मतलब आप देख सकते हैं कि इकाई 5 और 8 और 6, ये 3 इकाइयाँ 5, 6 और 8। इसके अतिरिक्त जो है ऊपर भी हम लोग देख लेते हैं, इकाई 1 से 8 अंकों के प्रश्न, इकाई 2 से 8 अंक के, इकाई 3 से 8 अंक के और इकाई 7 से 8 अंकों के प्रश्न, ठीक है। तो ये जो ज़्यादा अंकों के प्रश्नों के आवंटन वाली इकाइयाँ हैं, इनकी तैयारी जो है आपको ज़्यादा अच्छी तरह करनी पड़ेगी, क्योंकि इनसे जो है 1 अंक वाले प्रश्नों को भी पूछा जाएगा। और ऊपर जो हम लोगों ने देखा है कठिनाई का स्तर वाला, तो जो ज़्यादा अंकों के आवंटन वाली इकाइयाँ होती हैं, कठिनाई के स्तर वाले प्रश्न अक्सर ये 20% वाले जो अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, उनको इस बात का ध्यान देना जरूरी है कि ये जो 20% है कठिनाई स्तर वाला, इसके प्रश्न इन्हीं इकाइयों से आते हैं। तो आशा है आप लोगों ने अपनी नोट्स कॉपी बनाना तैयार शुरू कर दिया होगा और प्रैक्टिकल की तैयारियां भी चल रही होंगी। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए, और अच्छे से तैयारी कीजिए और समय समय पर हमारे वीडियोस को भी देखते रहिए, जिससे आपको अपने तैयारी में सहयोग मिल सके। धन्यवाद।